हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उर्दू के पेपर को किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करें कि हमारे जो है 90 प्लस मार्क्स आ जाएं। तो व्यूवर्स, फर्स्ट पोर्शन एमसीक्यूज का होता है। उसके बाद इंशाइया में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, मतलब कि पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 और इंशाइया का क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, उसमें हमने तशरीह करनी होती है। अब तशरीह हम किस तरह से करते हैं, तो उसमें सिर्फ आपने अशार जो लिखे हैं उनको लिखना है और उसके बाद जो है सिंपल नज़म का नाम और देन आपने शायर का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद मफ़हूम लिखना है आपने। व्यूअर्स, जो मफ़हूम आपने लिखना है और यहाँ पे देखें 605 ये डबल लाइन आपने लगानी है। अब देख लें, ये जो है टॉपर जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 1100 में से 1000 90 1080 नंबर आते हैं, ये वो इस तरह का पेपर अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब देखिए तशरीह के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ज़रा हम देखते हैं क्या है कि सबसे पहला जो पॉइंट है ज़रूरी हदायत के अंदर, वो है कि नज़म के तमाम जो है अशार को इकट्ठा करना बेहतरीन अमल है, क्योंकि नज़म ही एक सोच और एक ही ख्याल पर मनबी होती है। ठीक है, उसके बाद नज़म के अशार की तशरीह कम से कम आपने कितने पेज करने, 3 सफ़हात करने हैं। ठीक है, उसके बाद लुगत के बजाय मफ़हूम ही तहरीर करना है आपने। नंबर 4 पे है कि नज़म के अशार की तशरीह में आयत, हदीस, कौल या अशार लिखने पर अच्छे नंबर्स मिलेंगे आपको, तो इसका फ़ायदा भी होता है। अब नंबर 5 पे क्या है कि तशरीह करते वक़्त 5 से 6 सतूर लिखने के बाद लाज़मन पैराग्राफ को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए और आगे नया पैराग्राफ बनाएँ। फिर अगले पैराग्राफ को ख़त्म करके नए पैरे में भी 5 से 6 सतूर लिखनी चाहिए, मतलब कि पैरे बना के लिखने चाहिए और सवाल एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तशरीह करनी है आप लोगों ने गज़ल की। तो गज़ल में सिंपल जो है हमारे पास शायर का नाम होता है, देन मफ़हूम और तशरीह कर देनी है। ठीक है, अब इसके भी कुछ पॉइंट हैं व्यूअर्स। तो नंबर 1 हमारे पास क्या पॉइंट है कि गज़ल के हर शेर की तशरीह अलग-अलग की जाए। मतलब कि उसमें नज़म में आप सबको एक साथ लिख के कर सकते हो, पर गज़ल में आपने क्या करना है, अलग-अलग करना है। ठीक है, उसके बाद गज़ल के हर शेर की तशरीह 2 सफ़हात पर आप लोगों ने करनी है। उसके बाद अशआर को मफ़हूम लिखने से मुम्तहिन पर अच्छा असर पड़ेगा। उसके बाद हर लुगत से ग्रेज़ करनी। और 4 पॉइंट क्या है, गज़ल के अशआर की तशरीह करते वक़्त भी हर शेर की तशरीह में 5 से 6 लाइनें लिखनी है। मतलब कि जो हमने पहले ज़िक्र किया है, तो वही करना है और उसके बाद अशार और कौल भी आप ऐड कर सकते हैं। नोट आप देखें ज़रा, जिस तरह ये शेर नंबर 1 है, इस तरह शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 लिख के इख्तितामी लाइन करें। ठीक है, जैसे कि उसके बाद है हमारे पास हिस्सा 2 में क्वेश्चन नंबर 3, तो उसमें हमने सियाक़-उ-सबाक़ लिखना होता है। सियाक़-उ-सबाक़ में सबसे पहले सबक का नाम आप लोगों ने लिखना है, फिर मुसन्नफ़ का नाम और सियाक़-उ-सबाक़, उसके बाद तशरीह। और ज़रूरी हदायत इसमें क्या है, सियाक़-उ-सबाक़ कम से कम आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सतूरों पर आपका होना चाहिए, मतलब कम से कम 5 सफ़े होने चाहिए, अदरवाइज़ जो है 12 सतूरें आपकी होनी चाहिए तशरीह के अंदर। उसके बाद और बेसिकली में है कि तशरीह में कम से कम जो है 1.5 सफ़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सफ़ात मुश्तमिल होनी चाहिए। हवाला मतन से आपको सबाक और तशरीह 3 सफ़ात से ज़्यादा ना हो। पैराग्राफ की तशरीह करते वक़्त इसी में कोई आयत, हदीस और कौल और मुतल्लक़ा अशार मार्कर से ज़रूर लिखने चाहिए, मतलब कि हाइलाइट करना चाहिए। ठीक है, बाकी के पॉइंट आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक के, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में ख़ुलासा लिखना है, तो ख़ुलासे में सिर्फ मुसन्नफ़ का नाम। बेसिकली मकसद ये है कि आप लोगों ने मार्कर को किस तरह से इस्तेमाल करना है, हेडिंग्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है। उसके बाद ख़ुलासे में क्या करना है, कम से कम 2 सफ़हात से ज़्यादा आपका होना चाहिए और सबक के ख़ुलासे में मौजूद जो हैं मशहूर वाक़यात और जो मशहूर शख्सियात हैं या मशहूर जगहों के नाम को मार्कर से लिखना है। उसके बाद ख़ुलासा क्या होता है नज़म का, उसमें सिर्फ़ आपने मतलब नज़म का नाम लिखना है, जैसे कि ये लिखा हुआ है आदमी। ठीक है, उसके बाद ख़लासे का नाम लिखना है। ज़रूरी हदायत इसमें क्या है कि नज़म का ख़लासा जो है 8 सतूरों अ, से ज़्यादा 10 सतूरों पर मुश्तमिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ख़लासा नज़म अगर मुख़्तसिर नज़म पर उतरता है, तो जिससे पूरी नज़म वाज़ेह तौर पर आ जाए, तो 5 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मज़मून है और मज़मून को अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है टाइम भी ज़्यादा लगता है और लेंथ भी ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब नीट एंड क्लीन लिखना चाहिए। इसमें भी हमें जो है जामिया चीज़ें लिखनी चाहिए, अशार लिखने चाहिए और 4 सफ़ात होते हैं। ख़त लिखने का तरीक़ाकार ये होता है। ठीक है,
तो ये सर जो हैं ताहिर अब्बास साहब ने ये बनाया है। सदर शोबा उर्दू अदब मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ये लेक्चरर हैं। तो माशाल्लाह से अच्छा काम किया उन्होंने। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो डेफ़िनेटली जो है हमें मार्क्स मिलेंगे। ये ये मैंने नहीं बनाया, ये बनाया है, आपको लास्ट में नाम भी दिखाया है, प्रोफ़ेसर ताहिर अब्बास साहब ने। तो ज़ाहिर बात है इन्हें पता होगा कि किस तरह से, और ये सदर हैं शोबा उर्दू अदब के। तो डेफ़िनेटली उन्होंने बेहतरीन काम किया है। आप इसको फॉलो करें और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।